चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं आपको देवी के अलग अलग आयामों से परिचित कराने के और देवी की अलग अलग पूजा विधि को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। चाल चक्र में आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में आप क्या जानेंगे, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज आप जानेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, शिव पार्वती से इसका क्या संबंध है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कैसे जीवन के लिए वरदान है, इसके अंदर कितनी चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, आज आप ये भी जानेंगे। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और क्या होगा आज का शुभ पहर, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। तो आज सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नवमी तिथि भी आज ही लगेगी। नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन के उपरांत कर्क राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है। अमूमन अगर आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले आएं, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ करें, तो आप देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र लिखा होता है। कुंजिका स्तोत्र के पाठ का महत्व भी है और कुंजिका स्तोत्र का वर्णन भी है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ये है क्या? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बात करें तो ये स्तोत्र रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से उद्धृत है। रुद्र यामल गौरी तंत्र में शिव पार्वती ने आपस में संवाद किया। भगवान शिव ने इसका उपदेश दिया है मां पार्वती को कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी भगवान शिव ने मां पार्वती को दी है। और वो शिव पार्वती संवाद के रूप में ही लिखा गया है, शिव पार्वती संवाद के रूप में ही वहां पर उल्लिखित है, वहां पर उद्धृत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ थोड़ा सा कठिन है। एक तो तंत्र की सबसे बड़ी पुस्तक है, दूसरा दुर्गा सप्तशती में 2 चीजें और भी हैं। एक है उत्कीलन। दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो विशेष विधि से बांध दिए गए हैं। जब तक उनको खोला नहीं जाएगा, जब तक उनका उत्कीलन नहीं किया जाएगा, उन मंत्रों का फायदा नहीं होगा। और दूसरा है शाप विमोचन, वो भी होना जरूरी है। और तीसरा है दुर्गा सप्तशती पढ़ने के सरल नियम। तो इसके नियम, इसका शाप विमोचन, इसका उत्कीलन, ये जो पार्ट है दुर्गा सप्तशती का, ये थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि तंत्र की पुस्तक है, इसलिए इसके सिस्टम से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कठिन होने की वजह से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं लोग। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। कहा तो यहां तक जाता है कि दुर्गा सप्तशती की जो कुंजी है, जो चाबी है, दुर्गा सप्तशती का जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो अगर कहीं पर छुपा हुआ है तो वो कुंजिका स्तोत्र में है। दुर्गा सप्तशती की सारी ताकत, सारी शक्ति और सारी सिद्धियां कुंजिका स्तोत्र में है। कुंजी माने चाबी होता है, तो दुर्गा सप्तशती की चाबी है यहां पर। और चूंकि ये चाबी बड़ी सिद्ध है, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती की तुलना में इसका पाठ करना सरल भी है और प्रभावशाली भी है।
ये भी कहते हैं कि अगर आप नियम पूर्वक कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। सप्तशती में 700 श्लोक दिए हुए हैं। इन 700 श्लोकों के पाठ का संपूर्ण फल छोटे से कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने से आपको मिल सकता है, अगर आप नियम पूर्वक इसका पाठ करें, नियम पूर्वक उपासना करें तो। इसके मंत्र स्वतः सिद्ध किए हुए हैं और इसमें किसी उत्कीलन की, किसी शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। इसके मंत्र अपने आप ऑटोमेटिकली सिद्ध हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और ये इतने ज्यादा सिद्ध हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र पे कमांड कर ले तो सिद्धियां उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं। उसके जीवन के तमाम काम चमत्कारी तौर से अपने आप बनने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र पे कमांड कर ले, कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर ले। कुंजिका स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बेहद चमत्कारी होता है। कुंजिका स्तोत्र का प्रभाव बहुत चमत्कारी है, बहुत ताकतवर है और यह अद्भुत स्तुति है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर बहुत सारे मंत्रों की ताकत है, यह सिद्ध स्तुति है, इसीलिए इसका पाठ करने से जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और इसके नियमित रूप से पाठ किया जाए अगर इसका, तो जीवन में तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मनोकामनाएं कैसी भी हों, अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से अगर आप इसका पाठ करें तो आपको क्या क्या फल मिलेंगे, किस किस तरह की आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्या क्या होगा। देखिए, व्यक्ति को वाणी की और मन की शक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे तो उसको वाणी पे कमांड मिलता है। वो जो बोलता है, वो जो कहता है, वो जो गाता है, उसमें ताकत आ जाती है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो इंटरनल ताकत है ना, आंतरिक शक्ति है, जिसको आत्मविश्वास भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, ये बहुत ताकतवर हो जाता है। व्यक्ति की वाणी भी ताकतवर हो जाती है और व्यक्ति का मन भी शक्तिशाली हो जाता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। किस लिए आप पाठ कर रहे हैं, यह बड़ा क्लियर होना चाहिए। और जब आपके अंदर कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ऊर्जा आने लगे तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल करिए। सिद्धियां आ गई, दूसरों की सहायता करिए। शक्ति मिल गई, दूसरों की सहायता करिए। यानी उस ऊर्जा का प्रयोग भी करना होगा। और जो भी लोग कुंजिका स्तोत्र के साधक होते हैं, उनके चेहरे से, उनके शरीर से एक अजीब तरह का तेज प्रस्फुटित होता है, एक अलग तरह का तेज दिखाई देता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है। खास तौर से अगर कुंडली में बुध खराब हो जाए, बुध बहुत गड़बड़ हो, या बुध की कोई समस्या हो और मरकरी आपको परेशान कर रहा हो, या बुध की कोई मारक दशा चल रही हो, तो खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। और जिनका भी बुध खराब है वो आज से नोट कर लें कि रोज सुबह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। जो कोई भी कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है वो जीवन में दरिद्र नहीं होता, उसको जीवन में धन का अभाव नहीं होता, उसको जीवन में धन और समृद्धि आसानी से मिल जाती है, जीवन में धन समृद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। ये भी एक बड़ी खास बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे नजर लग जाती है, मेरे ऊपर पंडित जी किसी ने कुछ कर करा दिया है, मेरा काम नहीं बन रहा है, जरूर मेरे रोजगार को किसी ने बांध दिया है, मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, फलाने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जिनको भी तंत्र मंत्र की समस्या है, या जो लोग भी तंत्र मंत्र की शिकायत करते हैं, जिनके ऊपर भी तंत्र मंत्र की निगेटिव एनर्जी है, ऐसे लोगों के ऊपर भी तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा अगर वो ईमानदारी पूर्वक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो। इसका पाठ करेंगे कैसे?
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का विधान क्या है, नियम क्या है, अगर आप और हम करना चाहें तो इसका तरीका क्या है। देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संध्या के समय में करें, शाम के समय करें या रात के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय जो सूर्यास्त का समय है, जिसको गोधूली वेला का समय कहते हैं, उस समय प्रकृति से एक विशेष ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है, एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए संध्या काल को पूजा करें या मिडनाइट का समय हो, 11-12 का समय हो, बड़ा अच्छा समय रहेगा। शाम के समय या रात के समय इसका पाठ करिए। नहा करके स्वच्छ वस्त्र पहन के देवी के सामने बैठ जाइए। सामने देवी का एक चित्र या एक मूर्ति रख लें और लाल आसन पे रखें या लाल कपड़े पे रखें तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद देवी के सामने घी का या तिल के तेल का एक दीपक जला लीजिए और इसके बाद खुद भी लाल आसन पर बैठिए, नहीं तो एक आसन रखिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर बैठ जाइए। अगर आप लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो लाल रंग का कपड़ा अपने ऊपर डाल लें, उसके बाद बैठें। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें। देखिए, जो पूजा आप कर रहे हैं उसमें लाल रंग की बड़ी महिमा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लाल फूलों का प्रयोग हो, लाल वस्त्र का प्रयोग हो, लाल आसन का प्रयोग हो, लाल माला गले में पहने रहें, लाल कपड़े पहने रहें, यानी लाल रंग का जितना इस्तेमाल करेंगे इसकी पूजा करने के पहले उतना ही फायदा होगा। संकल्प जरूर लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि किस लिए पढ़ रहे हैं। हवा में बाण चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, पता नहीं है तो वो बाण वेस्ट होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, या कौन सी कामना है जिसको पूर्ण करने के लिए आप बैठे हैं, या आप बैठ के वहां पे कहेंगे, सामान्य सी भाषा में कहिए कि हे मां, मैं आपके सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरी नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएं, या मेरा उद्देश्य है कि मुझे नाम यश की प्राप्ति हो। इसको आप पूरा करें, मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इस तरह से साधारण भाषा में संकल्प लें और फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। कुंजिका स्तोत्र का जो भी साधक पाठ करता है, जो भी करता है, आप करें, हम करें, जब भी कुंजिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें तो पवित्रता का बहुत पालन करना चाहिए। बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है, आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन इस स्तोत्र की ताकत इतनी ज्यादा है कि जो लोग भी कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं उनके शरीर से एक तेज निकलने लगता है। इसीलिए जो कोई भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा वो अपनी पवित्रता को, अपनी सात्विकता को बनाए रखेगा। एक बात और, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आप बहुत अधिक शक्तिशाली बनाना चाहें, वैसे तो अपने आप में खूब शक्तिशाली है ये, लेकिन अगर आप चाहें कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो इसके लिए आप कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के पहले, जब आप संकल्प ले लें, उसके बाद कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के पहले नवाण मंत्र का जप कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। ये आप चाहें तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। आप देखेंगे कुंजिका स्तोत्र का जो फल है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। और जीवन की ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जिसको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से टाला ना जा सकता हो। इसीलिए इसका पाठ शुरू करिए और कम से कम 21 दिन तक, 21 डेज तक लगातार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, आपको संपूर्ण फायदा होगा। और पहले भी आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं कर पाते तो उस दुर्गा सप्तशती का भी संपूर्ण फल आपको मिलेगा अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत महिमावान स्तुति है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में अगर असमर्थ हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, नवरात्रि से इसकी शुरुआत करिए। और वैसे भी जब जीवन में कठिनाइयां आ जाएं, देवी की कृपा चाहिए, तो लगातार 21 दिन तक इसका पाठ आप करें, आपकी हर कामना पूरी होगी। और वैसे रेगुलर बेसिस पर भी अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि जीवन में मुश्किलें परेशान करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की बात करेंगे आज के शुभ पहर की, और साथ ही साथ खुलेगा भाग्य का दरवाजा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा के बारे में आपसे बात की और आपको बताया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कितनी महिमावान स्तुति है, कितनी महिमावान पुस्तक है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, खुलेगा भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव क्या है। अगर कोई व्यक्ति शहद के साथ नियमित रूप से नींबू पानी पिए, शहद चीनी की जगह शहद मिलाए, नींबू पानी में मिलाकर पिए, तो ऐसा करने से आपका क्रोध शांत होगा। आपके क्रोध की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं राशियों के हाल की। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। धन आपको आसानी से मिलेगा, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, कहीं पर धन रुका हुआ है, तो फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आज आपकी सेहत बिगड़ सकती है। हालांकि नौकरी के मामले आपके लिए बेहतर तो हैं, लेकिन आज सेहत की वजह से यात्रा करने की मनाही है। आज यात्रा पर मत जाइएगा, वरना आपको यात्रा करने से नुकसान होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 43%। सिंह राशि, जो लोग सिंह राशि के कला के क्षेत्र में हैं, संगीत में हैं या मीडिया में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके फायदे का समय चल रहा है। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई पुरानी समस्या है, कोई पुरानी दिक्कत है, तो उसका हल निकलता हुआ भी इस समय दिख पा रहा है। शुभ रंग क्रीम है आपके लिए और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह के और प्रेम के तमाम मामले आपके हल होंगे। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी भी आप खरीदें। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 73%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में भी तनाव दिखाई दे रहा है और आज चीजों को मैनेज करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियों का और परिवर्तन का समय है। नौकरी में प्रमोशन हो रहा है। प्रेम के मामले में और सहयोग के मामले में प्रेमी के साथ और सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा
और भाग्य होगा 94%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसका निपटारा होगा। अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट ना जाए, ध्यान रखें। काफी तनाव भी दिख रहा है, काफी दबाव भी दिखाई दे रहा है। यात्रा करने से हालांकि आपको फायदा होगा, यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 70%। तो भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से एक राशि बाहर निकलेगी। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1970। 20/9/1970। जी। समय बताइए। समय तो मालूम नहीं है पंडित जी मुझे। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 तक की 7। क्या बोल रही हैं? 7। पूछिए क्या प्रश्न है? एक तो उनका ये प्राइवेट जॉब है पंडित जी, उनकी वाइन शॉप पर। तो क्या है कि वो हमारे कर्जन है, उन्हीं के मतलब शॉप पर लगे हुए हैं। तो कभी क्या लोगों का आपस में मतभेद सही नहीं है। कोई के मतलब बहकावे में आकर इन पर मतलब आरोप लगाते हैं किसी बात पर। और क्या है कि हमारे घर में मतलब बंटवारे वगैरह नहीं हो पा रहे हैं पंडित जी। इस बारे में भी बहुत टेंशन है। थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। करियर और पारिवारिक स्थितियों को लेकर परेशान है। हाँ, कब तक हो जाएगा हमारा बंटवारा? देखो, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रश्न आप पूछती हैं उसके हिसाब से करियर में जो भी इम्प्रूवमेंट होना है वो सितंबर के बाद होता हुआ दिख रहा है। इस समय का जो प्रश्न है, जो अंक आपने बताया है, उस प्रश्न और उस अंक के हिसाब से सितंबर के बाद से आपके पति के जीवन में सुधार होगा। करेंगे अभी नौकरी ही, अभी व्यवसाय की तुरंत संभावना नहीं बनती है। सितंबर के महीने के बाद से इनके करियर में इंप्रूवमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, उसकी संभावना इस वर्ष नहीं बनती, उसकी संभावना अगले साल बन पा रही है। 2018 में मार्च अप्रैल के बाद कहीं जाके ठीक 1 साल के बाद उसमें बंटवारा हो जाएगा आपसी सुलह समझौते से। उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जहां तक स्वास्थ्य का बात है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा, रक्तचाप का ध्यान रखें, यूरिन से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें और तीसरा, वाहन चलाने में सावधानी रखें। ये 3 तरह की समस्याओं का भी इनको ध्यान रखना होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे करियर के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 10 से 12 रत्ती, 10 to 12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको पहनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको सुबह और शाम शनि का मंत्र जपने के लिए कहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। सितंबर के महीने के बाद से इनके जीवन में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तब तक थोड़ी शांति बनाए रखें और हाँ, वाहन चलाने में इस समय इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा मेष राशि के लिए। अगर आपकी राशि मेष है तो आज आपको विशेष फायदा हो सकता है। आज आप लाल फल का दान कीजिए। अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है, कोई सेहत की दिक्कत है, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। सेहत की मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी।
एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुंबई से भरत हैं, उनसे बात करते हैं। भरत बताइए। मेरा लड़के का प्रॉब्लम है, उसका नाम यशेस है, वृश्चिक राशि मतलब। डेट ऑफ बर्थ क्या है? बर्थडे है इसका 2 दिसंबर 1986। समय क्या है? समय सवेरे को 6:05 को, बम्बई। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बम्बई। पूछिए क्या सवाल है? वो उनका प्रॉब्लम है, वो उसका करियर नहीं बन रहा है और दुविधा में अभी जो काम है वो छोड़ने की कोशिश करता है, और दूसरा आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। शादी भी नहीं होती और करियर भी नहीं बनती है उसकी। जो आपके पुत्र की कुंडली है उसमें जो करियर का लीडिंग प्लेनेट है वो शनि है, और अभी शनि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ दिनों में शनि वक्री भी होने वाले हैं, तो तुरंत तो करियर में कुछ खास सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर 2017 के बाद से इनको करियर में फायदा होगा। नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नई नौकरी के लिए जून जुलाई से कोशिश करनी चाहिए। नौकरी ही करेंगे और नौकरी में ही इनको सफलता भी मिलेगी। इसमें यह जरूर हो सकता है कि जिस स्थान पे वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, अक्टूबर के बाद इनका जगह भी बदले, इनकी नौकरी भी बदले और ज्यादा बेहतर नौकरी में ये पहुंच पाएं। वैसे भी जो सेटलमेंट का समय है वो 2018 है। जब 2018 आएगा तो इनका विवाह भी होगा और इनके करियर के सेटलमेंट की संभावना भी बनेगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनको। एक तो इनको एक मोती जरूर पहननी चाहिए। एक मोती वजन में 8 से 10 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। ये इनके करियर पार्ट को, इनके विवाह के पार्ट को और इनके स्वभाव के पार्ट को ठीक कर देगी। तो एक मोती पहना दें और सुबह शाम इनको बोलें नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन बहुत चंचल है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो नमः शिवाय का सुबह शाम जप करें, मोती एक पहने, उससे इनको लाभ जरूर होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में देवी को एक नारियल अर्पित करें, तोड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा देवी को अर्पित कर देंगे। ऐसा करने से अगर कोई आर्थिक समस्या है, कोई पैसे रुपए की दिक्कत है, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।